अगर आप देखेंगे जो मैंने कल का प्रोग्राम लिया था, राइट अ प्रोग्राम विच प्रिंट द फॉलोइंग सीरीज टिल द nth टर्म वेयर वैल्यू ऑफ n आर इंटर्ड बाय द यूजर। तो आप देख सकते हैं यही सीरीज थी, यही क्वेश्चन था। हम जैसे हमने कल बात की थी सेम हम इसको भी बात करेंगे। देखो, इसको मैं ले लेता हूं टर्म, इनिशियली टर्म, और इसको मैं ले लेता हूं डिफरेंस। तो मैं जाता हूं, अगर आप देखोगे टर्म इज इक्वल टू जीरो रहेगा, टर्म इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू 9, डिफरेंस इज इक्वल टू इनिशियली कितना है 9 है, इनिशियली तो 9 है ना, ये 0 ये 9 है। लेकिन मुझे बताओ उसके बाद डिफरेंस कितना हुआ, कोई बताएगा उसके बाद डिफरेंस कितना है? 7। करेक्ट, डिफरेंस है 7 का। उसके बाद डिफरेंस कितना है? 7। करेक्ट, 7। 7 का। उसके बाद डिफरेंस कितना है? 7। एग्जैक्टली। तो सर हो गया ना, लॉजिक तो यही है कि डिफरेंस हमेशा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, डिफरेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो मैं मेरा कल का प्रोग्राम ही देखता हूँ और मैं बात करता हूँ। तो मेरा प्रोग्राम जब मैं स्टार्ट करता हूँ वॉइड ऑफ मेन से, और मैं बोल देता हूँ इंट n फॉर रेंज, टर्म अभी भी मैं ले लेता हूँ 0, डिफरेंस अभी भी मैं ले लेता हूँ 9, और आई ले लेता हूँ 1, मैं बोल देता हूँ printf इंटर द रेंज, इंटर द रेंज ले लेता हूँ, scanf परसेंटेज ऑफ डी कॉमा m% ऑफ n को स्कैन कर लिया, बस हमारा लूप चलेगा। हम बोलेंगे while i लेस देन इज इक्वल टू n, 1 से लेके n तक। उसके बाद सबसे पहले टर्म को प्रिंट करते थे, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, printf परसेंटेज ऑफ डी कॉमा टर्म, टर्म प्रिंट हो जाएगा, टर्म जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और प्रिंट होने के बाद टर्म प्रिंट हो गया, अगली बार टर्म प्रिंट होगा लेकिन 9 होना चाहिए, तो हम जाएंगे टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस डिफरेंस, टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। और उसके बाद अगर कल का प्रोग्राम याद है तो डिफरेंस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन आज के प्रोग्राम में क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है? Adding with 7. एडिंग विथ 7। अब मुझे 7. बताओ, अगर मैं 7 से ऐड कर दूंगा तो पहली बार डिफरेंस, अगर सपोज करो इनिशियली डिफरेंस कितना है हाँ 9, और 9 प्लस 7 करूंगा तो कितना हो जाएगा? हाँ 16। रॉन्ग हो जाएगा तो करेक्ट, फिर करेक्ट, क्योंकि पहली बार तो सही आ जाएगा 9 प्लस 7 16, हम्म, लेकिन फिर 16 प्लस 7 करूंगा, सॉरी, डिफरेंस तो 9 है ना, हम्म डिफरेंस 9 है। तो आप डिफरेंस को किससे ऐड करोगे, क्या करोगे आप? आपका तो डिफरेंस 9 पहली बार था, लेकिन अगली बार डिफरेंस क्या है, 7 है। 7. उसके बाद कितना है, 7. उसके बाद कितना है, 7 7, कंटिन्यू है. कंटिन्यू 7, मतलब डिफरेंस चेंज हुआ क्या, फिक्स है ना? नहीं. तो बस आपको भी हाँ तो वही करना है सर, डिफरेंस इज इक्वल टू 7 हो डिफरेंस गया, इक्वल टू 7. The end, हम्म बस कुछ नहीं करना था सर। क्या था ना, कल के प्रोग्राम में हमने मल्टीप्लाई किया तो ऐसा फील हो रहा था कि नहीं कुछ तो भी मल्टीप्लाई करना ही है क्योंकि सर ने किए इसलिए हम भी करेंगे, ऐसा नहीं है ना सर, ऐसा नहीं है। आपका पेन जो चल रहा था वो कुछ तो भी मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो हो नहीं पाया,
इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। देखा जाए तो ये प्रोग्राम कल के प्रोग्राम से ज्यादा इजी है, सीधा फिक्स है। और आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, दैट्स इट। यहां ये खत्म हो जाएगा सर, और फाइनली गेट सी एच और एंड ऑफ द प्रोग्राम। अगर हम जाते हैं और हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं तो चलिए, n इज इक्वल टू 4, टर्म इज इक्वल टू 0, डिफरेंस इज इक्वल टू 9, आई इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं। आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आएगा, अंदर आने के बाद बोलेंगे सबसे पहले टर्म को प्रिंट करो। टर्म में कितना है, टर्म में है 0, 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस डिफरेंस, 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। सॉरी, 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। उसके बाद टर्म इक्वल टू टर्म प्लस डिफरेंस भी हो गया। अब डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस इज इक्वल टू 7, तो डिफरेंस में 7 ही है। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। अगली बार जाएगा और बोलेगा क्या 2 लेस देन इज इक्वल टू 4 है क्या, हाँ है। अंदर आएगा, क्या करेगा, प्रिंट करो। किसको प्रिंट करो, टर्म को। टर्म में कितना है ये देखो, प्रीवियस टर्म में कितना है 9, तो क्या करेगा, सबसे पहले 9 को प्रिंट करेगा। 9 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस डिफरेंस। तो मुझे बताइए टर्म में कितना है, टर्म में कितना है 9, डिफरेंस में कितना है, अभी डिफरेंस लेटेस्ट डिफरेंस में आ गया 7, 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 16। उसके बाद डिफरेंस में तो आपने फिक्स रख दिया है 7 ही है। उसके बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद हम जाते हैं और आई 3 हो गया, 3 लेस देन इज इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। अंदर आएगा, क्या करो, प्रिंट करो टर्म। टर्म टर्म की लेटेस्ट वैल्यू अब कितनी है, 16, तो क्या करेगा, 16 को प्रिंट करेगा। उसके बाद टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस डिफरेंस। प्रीवियस टर्म में कितना है, 16, और डिफरेंस में कितना है, डिफरेंस में कितना है 7, 16 प्लस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 23, और डिफरेंस इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद 4 लेस देन इज इक्वल टू 4, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो अंदर जाएगा। टर्म को प्रिंट करो, टर्म की प्रीवियस वैल्यू ये देखो कितनी है, 23, तो क्या करेगा, 23 प्रिंट करेगा। उसके बाद टर्म इज इक्वल टू टर्म प्लस डिफरेंस, 23 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंस तो फिक्स है, डिफरेंस कितना है, 7 है। उसके बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। सो जब ये जाएगा और बोलेगा 5 लेस देन इज इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर, कंडीशन फॉल्स और लूप से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। फिर 0 आया, फिर 9 आया, 16 आया, 23 आया। इस तरह से ये आंसर आ गया। तो आया समझ में सभी को किस तरह से वर्किंग चल रहा है, किस तरह से लॉजिक चल रहा है, कोई डाउट है, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. इंपॉर्टेंट है ये एग्जीक्यूशन, ये समझना आपको जरूरी है। ये अगर आप समझ रहे हैं, क्योंकि लॉजिक ही हमें डेवलप करना है। ओके फाइन, नेक्स्ट प्रोग्राम। write a program which calculate, प्रिंट नहीं है, which calculate the following series। हमें ये सीरीज क्या करना है, कैलकुलेट करना। राइट अ प्रोग्राम विच कैलकुलेट द फॉलोइंग सीरीज। हमें क्या करना है, सीरीज को
कैलकुलेट करना है। कौन सी सीरीज है वो मैं बता देता हूं। S इज इक्व टू 1 प्लस x बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर नहीं लिख सकता तो मैं कैरेट का यूज कर लेता हूँ। कैरेट कहाँ गया भाई, कहाँ, एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स एक्स क्यूब बाय 4 एंड सो ऑन till the nth term where value of x and n are entered by the user। ध्यान से देखना, अगला प्रोग्राम आपको करना है होमवर्क में। 1 x बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स एक्स स्क्वायर बाय 3 एक्स और 3 बाय 4। इस सीरीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर। कैसा लिख सकते हैं? s इज इक्व टू कुछ नहीं है, ये 1 है और यहाँ कुछ नहीं तो डिवाइड बाय 1, ऐसा कर सकते हैं हम। मतलब ये हो जाएगा न्यूमरेटर, डिवाइड बाय 1 भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 बाय 1 प्लस, ऐसा भी कर सकते हैं x। बाकी मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। ये मैंने कॉपी कर लिया। तो सर अब देखिए मेरा लॉजिक कैसे चलेगा और मैं कैसे वर्क करूंगा। चलिए, अब यहाँ कहानी कैसी, यहाँ कैलकुलेशन करना है सर, यहाँ प्रिंट नहीं करना है। मतलब अगर मैं n की वैल्यू 2 डालता हूँ 2, तो ये पहला और ये सेकंड, ये टोटल एडिशन कितना आएगा? 1 बाय 1 1 ही होता है। x में अगर मैं 2 दे देता हूँ तो 2 बाय 2 भी 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2। तो देखो सर मैं कैसे वर्क करता हूँ। इसको मैं ले लेता हूँ, ध्यान देना, न्यूमरेटर, इसे मैं ले लेता हूँ डिनोमिनेटर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगा अब टर्म। ध्यान देना, इसे लेता हूं न्यूमरेटर, इसे ले लेता हूं डिनोमिनेटर, और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो दोनों है, ये दोनों मिला के एक तैयार होगा टर्म, एक तैयार होगा टर्म। तो टर्म का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। ये इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा। अब मैं बोलना चाहता हूं न्यूमरेटर में इनिशियली है 1, डिनोमिनेटर में इनिशियली है 1, न्यूमरेटर में इनिशियली है 1, डिनोमिनेटर में इनिशियली है 1। अगली बार न्यूमरेटर में हो रहा है x और डिनोमिनेटर में हो रहा है 2। अगली बार न्यूमरेटर में हो रहा है एक्स स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टाइम एक्स क्यूब। तो चलिए मुझे बताइए, अगर पहली बार न्यूमरेटर में 1 है, अगली बार x है, उसके अगली बार एक्स स्क्वायर है, उसके अगली बार एक्स क्यूब है, तो बताओ क्या हो रहा है? न्यूमरेटर क्या हो रहा है? फिर से बोलता हूं, पहली बार न्यूमरेटर में 1 है, अगली बार न्यूमरेटर में x है, अगली बार न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, अगली बार एक्स क्यूब है। तो न्यूमरेटर क्या हो रहा है? Sir, x bar is increasing by 1. It is not increasing by 1, it is multiplied by x. If you see, numerator 1 है, 1 into x, x into x, x square into x, x cube. Are you getting it or not? Are you understand कि न्यूमरेटर क्या हो रहा है? Yes, sir. x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना सर। 1 है, 1 into x, x into x, x square into x, x cube। तो बताओ, पहली बार न्यूमरेटर 1 है, फिर सॉरी डिनोमिनेटर 1 है, अगली बार डिनोमिनेटर 2 है, अगली बार 3 है, नेक्स्ट टाइम 4 है, क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर का बिहेवियर क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर 1 है, फिर डिनोमिनेटर 2 हुआ,
फिर डिनोमिनेटर 3 हुआ। आफरीन क्या लगता है क्या हो रहा है? So increasing by 1, sir. हाँ करेक्ट, इंक्रीज बाय 1। बस सर यही तो लॉजिक था। तो देखिए मैं जाता हूं और स्टार्ट करता हूं मेरा प्रोग्राम। देखो void ऑफ मेन से स्टार्ट करते हैं। ओह सॉरी, void ऑफ मेन से स्टार्ट करते हैं। इंट में n फॉर रेंज, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1। देखो सर अभी कैसा है, डिवीजन का केस है ना, तो न्यूमरेटर में ना x वेरिएबल भी है, तो मैं क्या करता हूँ न्यूमरेटर को फ्लोट में ले लेता हूँ, क्योंकि आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है। न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर इंटीजर में ले लेता हूँ, कॉमा डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। उसके बाद टर्म लगेगा, आंसर फ्लोट में आ सकता है तो टर्म ले लेता हूँ, और फाइनल आंसर आएगा एक सम नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ 0। आई फॉर लूपिंग पर्पस के लिए ले लेता हूँ। ये सारी चीजें मैं ले लेता हूँ, दैट्स इट। और कुछ लगेगा तो देखते हैं। मैं जाता हूँ printf enter the range, scanf परसेंटेज ऑफ d कॉमा m% ऑफ n। अब देखो ध्यान दो, हाँ while i लेस देन इज इक्वल टू n। जरा गौर करो, न्यूमरेटर में ऑलरेडी 1 है, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 इनिशियलाइज कर दिया है। लूप 1 से लेके n तक, n की वैल्यू 4 है तो 4 बार। अब देखो सबसे पहले हम क्या बोलते थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 1 है तो टर्म इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो देखो न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, आ गया। अब क्या करो, इसको सम में ऐड कर दो, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म। अगर आप गौर से देखोगे ना सर, तो आपकी पहली इक्वेशन बन गई। सम में कितना रखा है 0, 0 प्लस टर्म, टर्म में है 1, 0 प्लस 1 देखो 1 आ गया। अगली बार सम में क्या ऐड होना चाहिए, x बाय 2। उसके लिए न्यूमरेटर में x चाहिए, डिनोमिनेटर में चाहिए, लेकिन अभी दोनों में 1 है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो पहले न्यूमरेटर का हम सोचते हैं, न्यूमरेटर में क्या चाहिए अगली बार, x। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय x। लेकिन सर आपने x तो बता दिया, लेकिन ना आपने x को डिक्लेयर किया, ना आपने x को स्कैन किया। तो हम जाएंगे x को डिक्लेयर करेंगे और इंटर द रेंज की जगह लिखेंगे इंटर द वैल्यू ऑफ x एंड n। x और n की वैल्यू डाले, x का टाइप फ्लोट बताया है तो मेरे को लेना पड़ेगा पहले परसेंटेज ऑफ f फॉर x और परसेंटेज ऑफ d फॉर n। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा m% ऑफ x कॉमा m% ऑफ n में इस तरह से लिख दूंगा। फाइनली ये मैं स्कैन कर लिया। अब चलेगा सर, देखो सर याद रखना किसी भी वेरिएबल में वैल्यू के पहले हम ऐसा नहीं कर सकते ना, इसलिए हमने वैल्यू पहले स्कैन कर ली। ओके, अब न्यूमरेटर में क्या आ गया, x मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर। तो देखो न्यूमरेटर हमेशा x से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहली बार 1 है, 1 इंटू एक्स एक्स, अगली बार x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अगली बार एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, अगली बार एक्स क्यूब इंटू एक्स एक्स क्यूब। तो न्यूमरेटर का लॉजिक चल गया। अब डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर तो एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, डिनोमिनेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर प्लस 1, दैट्स इट। आप देख सकते हैं पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इसलिए मैंने एक से इंक्रीमेंट कर दिया, i इज इक्वल टू i प्लस 1, दैट्स इट। यहां से खत्म हो जाएगा। फाइनली आंसर किस में आएगा, सम में। तो अब हमें जो प्रिंटफ है ना वो लूप के बाहर लिखना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ f कॉमा सम फाइनली गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम। सर इस तरह से ये चीजें दी एंड हो जाएगी। सर समझ में आया क्या? आफरीन, अपूर्वा, भाग्यश्री, यस सर। सर इसको एक बार रन करके भी दिखा दीजिए। इसको रन करके तो मैं दिखा देता हूं, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो आप लोगों को होमवर्क है। n की वैल्यू 4 लेना है और 4 बार एग्जीक्यूशन चलेगा लिखना है। आफरीन, अपूर्वा, भाग्यश्री, आपको ये जो मैं इटरेट करके बताता था
वैल्यू कंसीडर करता था वो आपको करना है, और आपको मुझे आज शाम तक भेजना है, कॉपी में लिख के आपको ये चीज करना है। मैं इसको रन करके अभी दिखा देता हूं। देखो मैं जाता हूं, void ऑफ मेन से स्टार्ट करता हूं। इंट में n फॉर रेंज, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 1, और फ्लोट में न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1, टर्म ले लेता हूं, सम इज इक्वल टू 0, और x ले लेता हूं, और कुछ लगेगा तो देखते हैं। printf enter the value of x and n, scanf परसेंटेज ऑफ f x है ना पहले, परसेंटेज ऑफ d, m% of x comma m% of n, while I less than is equals to n, term is equals to numerator divided by denominator, sum is equals to sum plus term, और numerator is equals to numerator multiplied by x, और denominator is equals to denominator plus 1 हो जाएगा, और I is equals to I plus 1 एक से इंक्रीमेंट कर देंगे। फाइनल आंसर किस में आ जाएगा? सम में आ जाएगा। बस हम बोल देंगे printf परसेंटेज ऑफ f कॉमा सम गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम। हम इसको सेव कर लेते हैं, इसको रन करेंगे हम। एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड n, सपोज x की वैल्यू में डाल देता हूँ 1 ही डाल देता हूँ, और n की वैल्यू 2 डाल देता हूँ, तो देखो आंसर कितना आ गया 1.5। अगर x की वैल्यू मैंने डाला 1, ओके, और n की वैल्यू मैंने कितनी डाला 2, हाँ तो देखो ना, अगर मैं यहाँ x को 1 डालता हूँ तो 1/2 कितना होता है? 0.5 होगा। 1 प्लस 0.5 1.5, आंसर बराबर आया। अगर मैं जाता हूँ और मैं फिर से रन करता हूँ और x की वैल्यू सपोज मैं डाल देता हूँ 2 और n भी डाल देता हूँ 2, तो देखो सेकंड वाला अगर हम सोचें तो x है 2/2 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाना चाहिए, तो आंसर आ गया। आया क्या समझ में? अपूर्वा, आफरीन, भाग्यश्री, करेंगे आप? इटरेट करके बताएंगे। मैं ये प्रोग्राम ऐड कर दे रहा हूँ गूगल डॉक में। Yes, sir. Yes, sir. ओके भाग्यश्री, हाँ सर। ओके फाइन, ग्रेट, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही लेता हूँ। इटरेट करके मुझे आज ये बताइए आप प्रोग्राम की किस तरह से वर्क करता है। और एक प्रोग्राम मैं और अगर दे सकता हूँ तो न्यूमरेटर, ओके, नेक्स्ट वाला आप लोग ट्राई करना, s इज इक्व टू 1/a ट्राई करना, प्लस 1/a प्लस b प्लस, थोड़ा सा गैप दे देता हूं तो आपको, 1/a 1/a प्लस b 1/a a प्लस 2b। थोड़ा इस प्लस रहेगा तो आपको पता रहेगा, हाँ ये एक है वो एक है, इस तरह से, प्लस 1/a प्लस 3b, ये करना है टिल द nth term where value of a, b and n are entered by the user, entered by the
यूजर। तो ठीक है सर, ये भी आप ट्राई करिए, इसका इटरेशन लिख के बताइए और इसको ट्राई करना है। ये एक है 1/a। वैसे कुछ तो भी सोचना है, ये न्यूमरेटर लेना, ये डिनोमिनेटर लेना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को टर्म लेना, इस तरह से करना। ओके, लेकिन याद रखना एक चीज बता देता हूँ, डायरेक्टली आप डिनोमिनेटर में ए नहीं रख सकते, पहले ए को इनपुट करना, स्कैन करना, उसके बाद डिनोमिनेटर इक्वल्स टू ए रखना। ये थोड़ा सा देखना, आप ट्राई करना जितना बन सकता है, कोशिश करना, इजी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। मैं ये सारे नोट्स और ये प्रोग्राम अभी व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही।